भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म, दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक है कि मार्च महीने में रखी जाने वाली सावधानियां। क्योंकि मार्च के महीने से गर्मी की शुरुआत होने लगती है, लेकिन इस साल फरवरी ने ही पिछले 125 या 115 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हर जगह दिख रहा है, तो कहीं जंगलों में आग लग रही है और कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा समय से पहले ही बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बकरी पालन में भी इसका एक बहुत महत्व है कि गर्मी के बढ़ने से पहले ही हमको किन सावधानियों को रखना है ताकि हमारे जानवर, हमारे पशु बिल्कुल स्वस्थ और प्रोडक्टिव फेज में रहें। दोस्तों, सबसे पहला ध्यान जो हमको रखना है वो कि पशुओं को मच्छर, मक्खी और जो पैरासाइट्स हैं, इंटरनल पैरासाइट्स और एक्सटर्नल पैरासाइट्स, आंतरिक कृमि और बाह्य कृमि जो है, उनको उससे कैसे छुटकारा दिलाना है। दूसरा कि अगर आपने अभी तक एफएमडी या और दूसरे टीकाकरण जो कि किसी पशु के बचे हुए हैं, तो मुख्य रूप से एफएमडी का टीकाकरण तो आप करा लें। दोस्तों, चूंकि मार्च के अंत से प्रजनन की प्रक्रिया, ब्रीडिंग की शुरुआत होती है और हमारा ये मार्च के आखिर से लेकर जून तक ये ब्रीडिंग का सीजन माना जाता है, तो इसके आने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं और उस तैयारी के क्रम में हम फ्लशिंग करते हैं अपने जानवरों की। फ्लशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जानवर को प्रोडक्टिव स्टेज में लाने के लिए तैयार करते हैं और उसमें हम इंटरनल वर्म्स, एक्सटर्नल वर्म्स और फिर हम उसके अंदर प्रोटीन के इनटेक को, उसका कॉन्सेंट्रेट फीड के इनटेक को हम बढ़ाते हैं कि ताकि उस पीरियड में जब वो प्रोडक्टिव स्टेज में आए तो एग्स का फॉर्मेशन बिल्कुल मैच्योर फॉर्म हो और फिर उसके बाद वो कंसेप्शन के लिए तैयार रहे। दोस्तों, एक बात यहाँ और बताता चलूँ कि गर्मी की शुरुआत में या गर्मी के चरम पर होने के से पूर्व आपको आपके पशुओं के लिए हरा चारा उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसके लिए हमें ज्वार, मक्का, बाजरा, सोरगम, चरी, लोबिया, सूडान, इन सब हरे चारे की बुआई हम लोगों को कर लेनी चाहिए। दोस्तों, गर्मी की शुरुआत होते ही जितने पशु हैं उनके खाने का जो क्रम है उसमें बदलाव आता है और उनका खाना किसी न किसी रूप में कम देखा जाता है या उनके खाने की मात्रा में कमी देखी जाती है। साथ ही पानी की मात्रा जो कि अब तक वो सर्दी और बरसात के दिनों में जो इसमें पीते थे, उसमें कई गुना उसमें वृद्धि देखी जाती है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में हम अपने पशुओं को साफ, स्वच्छ और ताजे पानी की उपलब्धता को बिल्कुल सुनिश्चित करना है ताकि आपके जानवरों में किसी तरह का डिहाइड्रेशन नहीं हो। और साथ में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उस गर्मी में जब उनके अंदर स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो उससे बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं और उस मिनरल की कमी के वजह से भी जानवरों के अंदर कमी आती है। तो बीच बीच में हम अपने पानी में जानवरों को इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज या गुड़ के पानी को घोल के भी पिला सकते हैं, नमक भी थोड़ा घोल के पिला सकते हैं। दोस्तों, मालवा गोट फार्म गोट एंड शीप फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर है और गोट एंड शीप फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ये एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल हब, भारत सरकार का रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर है। दोस्तों, मालवा गोट फार्म के तत्वावधान में जो कि जीएसएफए का एक एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर है, वो 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। जो लोग भी इच्छुक हैं वो अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लैंड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, लैंड के सिलेक्शन के साथ साथ शेड का कंस्ट्रक्शन, उसका ओरिएंटेशन, फीड मैनेजमेंट, फॉडर मैनेजमेंट, हाइजीन मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और साथ में लेबर मैनेजमेंट, इसके साथ साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम बकरी को अपनी सुविधा से कैसे हीट में लाएंगे और उसके बाद उसको कैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, फ्रेशली कलेक्टेड सीमेन से कैसे एआई करेंगे और फ्रोजन सीमेन से कैसे एआई करेंगे, इन सारी चीज़ों की एक विस्तृत रूपरेखा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको दी जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे आगामी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बने।
दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।